चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ फिर से ज्ञान एजुकेटर में। तो कहना ये है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरो को खत्म किया था, और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखिएगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, अलजेब्रा में भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम वाला जो भी सारी चीज़ है उसका क्या क्या हमारा है, वही सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो अलजेब्रिक चीज़ें होंगी वो हम लोग कहाँ देखेंगे, अलजेब्रा जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि शेष होता क्या है, ठीक है। तो शेष की अगर बात करिएगा तो शेष आपको पता होगा। जैसे शेष क्या होता है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, सपोज दैट आप 12 में भाग दे दिए 7 से, ठीक है ना। आप क्या किए, आप 12 में भाग दे दिए 7 से, तो 12 में आप भाग दे दिए 7, तो कितना हो जाएगा, एक बार में 7 लगेगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही क्या होता है हमारा, यही हमारा शेष होता है, ठीक। यही क्या होता है, यही हमारा शेष होता है। तो शेष सभी लोग को पता होता है कि शेष क्या होता है। अब इसी में तरीके तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, सबका क्या बोलेगा, सबका हमसे शेष पूछ देगा। संभव नहीं है कि जितना भी तरीके का क्वेश्चन पूछे उस हर तरीके का क्वेश्चन हम क्या करें, हर तरीके के क्वेश्चन में हम भाग देते रहे और ये करते रहे। इसलिए एक तरीका आता है, या फिर लंबा लंबा हमारे पास कैलकुलेशन दे दे या लंबा लंबा प्रोडक्ट दे दे, वो सबका बोल दे कि बताइए इसका शेषफल क्या होता है। तो सारे का शेषफल निकालने के लिए हम गुना करके भाग तो देते नहीं रहेंगे, न तो उतना टाइम है हमारे पास और न ही उस बात की कोई जरूरत है। तो इसीलिए क्या करता है, कैसे निकालेंगे, क्या सारी चीजें इसमें होती है, वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे आराम आराम से। तो क्या है, जैसे शेषफल पर में, तो ये हमारा शेष हो गया, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे हम इसी 7 को अगर भाग देते हैं 12 से, मान लेते 2 बार लगा देते हैं, 14 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये जो -2 हमारा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो हमारा शेष ही है। ऐसा तो नहीं कि इसको हम भागफल बोल देंगे या भाज्य बोल देंगे, कोसेंट बोल देंगे, ऐसा तो नहीं। ये भी क्या है, ये भी शेष ही है हमारा, ये भी क्या है, इसको भी हम शेष ही बोलेंगे। फर्क इतना है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो कहने का ये मतलब, आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि जब रिमाइंडर का बात हो तो रिमाइंडर हमारा कितने तरीके का हो गया। तो रिमाइंडर हमारा हो गया 2 तरीके का, एक हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा हो गया नेगेटिव हो गया। तो एक धनात्मक हो गया, दूसरा ऋणात्मक हो गया। तो रिमाइंडर कितने तरीके का, शेष कितने तरह का, तो शेष 2 तरह का होता है। एक हो गया हमारा पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। अच्छा, यहाँ से एक बात और हमको क्या समझ में आया कि नेगेटिव रिमाइंडर हमको कब मिलता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमको तब मिलता है जब जितना बार भाग लगना है उससे ज्यादा बार जब हम लोग भाग लगाते हैं, तब जाकर के हम लोग को क्या मिलता है, तब जाकर के हम लोग को नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। आ रहे समझ में। जैसे आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 15 में हमको 4 से भाग देना, अब 4 में हम 15 से भाग दे रहे हैं, 4 3 12, शेष कितना आ गया, 3 आ गया। अब शेष 3 आ गया, यानी कि इसमें भाग कितना से लगना था, 3 से। अब इसी में हम भाग लगा देते हैं 4 से, 4 से हम भाग लगा देते, 4 से भाग लगा दे तो 16 आ गया, मतलब कितना आ गया, -1 आ गया। यानी कि माइनस रिमाइंडर हमारे पास तभी आएगा जब जितना बार भाग लगना है उससे ज्यादा बार जब हम लोग लगा देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, तब हमारे पास आता है निगेटिव रिमाइंडर, है कि नहीं। अब निगेटिव रिमाइंडर है, अब हमको कोई बोल देगा कि नहीं नहीं निगेटिव रिमाइंडर है, अब बताइए कि इसको प्लस में हमको सही रिमाइंडर कैसे जानेंगे। तो हमको भी अच्छे से पता है, गुना भी क्या होता है, यहाँ जो हम लोग गुना कर रहे हैं, तो गुना कर रहे हैं, गुना भी एक तरीके से क्या है, जोड़ का ही प्रक्रिया। तो एक बार हम लोग ज्यादा लगा दिए तो -1 मतलब एक बार ज्यादा हम लोग ये कर दिए, तो फिर से एक बार ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर है और पॉजिटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लेते अगर हमको ये दे दे, हमको दे दिया 25 और हमको दे दिया 27, हम लगा दिए 8, सॉरी 4 बार में लगा दिए, 7 चौका आ गया 28, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, -3 आ गया। अब रिमाइंडर हमारे पास -3 आ गया। अब कोई हमको बोल दिया कि इसका सही रिमाइंडर बताइए, तो सही रिमाइंडर हमको बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिससे भाग देंगे उसको वापिस से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भाग कितना से दे रहा है, 7 से दे रहा है, जिसको वापिस से जोड़ेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यानी कि आपका सही रिमाइंडर कितना हो गया, आपका सही रिमाइंडर हो गया 4, है कि नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 में अगर आप 25 से भाग दीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा हमारा, यानी सही रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। कई बार क्या होगा,
कई बार अगर आप जोड़िएगा तो भी आपके पास क्या आएगा, तो भी आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 7 और 7 में हम 25 से भाग दे दिए, ठीक है ना, हम लगा दिए 7 5 35, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया, हमारे पास 10 रिमाइंडर आ गया। हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया, हमारे पास 10 रिमाइंडर आ गया। अब जब 10 रिमाइंडर हमारे पास आ गया तो हमको कोई बोलेगा कि बताइए सही रिमाइंडर क्या है। तो सही रिमाइंडर के लिए हम बोल चुके हैं कि जिससे भाग दे रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो भाग दे रहा है 7 से, तो 7 जोड़ेंगे। अब 7 जोड़े तो हमारे पास कितना आ गया, फिर से हमको पता चला कि जा, फिर से अभी भी तो हमारे पास क्या आ गया, अभी भी हमारे पास -3 ही आ रहा। तो -3 आया तो फिर जोड़ेंगे। जब तक हमारे पास माइनस माइनस आते रहेगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, तब तक हम जोड़ते रहेंगे। तो फिर से -3 आया, फिर इसमें +7 कर दीजिए। अब कितना आ गया, अब हमारे पास +4 आ गया। अब हमारे पास +4 आ गया, इसका मतलब समझ रहे हैं हम कितना बार जोड़ रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जोड़ रहे हैं 2 बार, 2 बार जोड़ रहे हैं। तो 2 बार जोड़ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि 2 बार जोड़ने पर अगर सही रिमाइंडर हमारे पास आया है, इसका मतलब 2 बार ज्यादा लग गया है, 2 बार ज्यादा लग गया। जैसे 7 में 25 लगना कितना था, 7 या 21, 4 रिमाइंडर, सही रिमाइंडर यही तो लगना था 3 बार में, लगा कितना बार में दिए, 5 बार में। यानी कि 2 बार अगर जोड़ने पे हमारा प्लस रिमाइंडर सही रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि हमारा जो हम 2 बार एक्स्ट्रा क्या कर दिए, ज्यादा लगा दिए, ठीक है ना। अगर 3 बार आता, एक इसमें भी नहीं आता, फिर इससे एक बार जोड़ देते। क्लियर है इतना बात, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे और समझिए, जैसे इसी बात को हम लिख दे 12 बटा हम लिख दे 7, ठीक है ना। यहाँ से हम बोले पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, तो पॉजिटिव आप क्या बताइएगा, पॉजिटिव बता देगा +5, और निगेटिव बोल दे, निगेटिव बोल दीजिए -2, ठीक है। हम यही फिर से हम आपको बोल दे कि बता दीजिए 18, और 18 में 4 से कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि सर प्लस हो जाएगा 2 और माइनस भी कितना हो जाएगा 2। क्लियर। हम यहीं पर आपको बोल दे फिर से कि आप 21 में आप कर दीजिए 4 से। आप बोलिए कि प्लस आ जाएगा 5 और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1, सॉरी 5 बोल रहे, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 और माइनस कितना आ जाएगा 3, माइनस आ जाएगा 3। अब इस सबको देख रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि इस दोनों को जोड़िए। जैसे 5 और 2 कितना हो गया 7, यही आ रहा है। 2 और 2 कितना हो गया 4, यही आ रहा है कि नहीं। फिर इधर से जोड़िए 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, यही आ रहा है। कहने का मतलब इस दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कि अगर आपको हम पॉजिटिव रिमाइंडर दे दे या निगेटिव दे दे तो आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे, हम लिख दे 20, अब 20 में लिख दे 6, और हम बोल दे कि इसका जो सही रिमाइंडर है, यानी कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो हमारा कितना, वो 2 आ गया। हम बोल दे निगेटिव बताइए, तो निगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या बोल दिए कि सर अच्छा इसका मतलब इसका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हम कितना निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे 4। तो यही रिमाइंडर का बेसिक सा बात है कि नहीं। कुछ कुछ बात आप सीखे। पहला बात आप क्या सीखे कि रिमाइंडर 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। अच्छा, अब इसमें से जो 2 तरीके का रिमाइंडर आ गया, कौन कौन आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा क्या आ गया, दूसरा नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव रिमाइंडर कब आता है, जब सही से हम भाग लगाते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कब आता है, नेगेटिव रिमाइंडर तब आता है जब जितना बार भाग लगना है उससे ज्यादा बार जब हम भाग लगाते हैं, तभी जाकर के हमको क्या आता है, निगेटिव रिमाइंडर आता है। अच्छा, निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए जब भी हमको निगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको जोड़ देते। कभी भी अगर हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव लेने के लिए जिससे भाग दे रहे हो उसको जोड़ देना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, कभी भी जो हम फाइनल आंसर देते हैं, बचपन से आप देखते आ रहे होंगे कि कभी भी हम फाइनल आंसर देंगे वो किस में देंगे, तो वो हमेशा हम पॉजिटिव में देंगे। हम अपना सुविधा अनुसार क्वेश्चन बनाने के लिए प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, उसका क्वेश्चन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो हम फाइनल आंसर देंगे वो किस में देंगे, वो हमेशा हम देंगे पॉजिटिव में देंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं और इससे हम इस बात को आपको बताते हैं। जैसे हम लिख देंगे 21 गुना 25, और इसमें मान लेते हैं हम भाग दे दिए 4 से, ठीक है ना। और हमको बोल दिया कि रिमाइंडर निकालिए, तो रिमाइंडर निकालिए। तो हमको रिमाइंडर निकालना, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 4 में जब 20 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव +1। इसमें भी जब भाग दिया तो यहाँ भी आ जाएगा +1। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत। एक
गुना 1 मतलब 1। अब फिर से हम देखते हैं, फिर से हम मान लेते हैं रिमाइंडर हम देखते हैं। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या करते हैं, अब दोनों को माइनस ले लेते हैं। तो जब दोनों को माइनस लीजिएगा तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ +1 है मतलब -3 आ जाएगा। फिर इसको जब करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, -3 आ गया। क्लियर। अब -3 आ गया। अब देखिए हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +9, +9/4। अब 9 में जब अब 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, +1। आप देख रहे हैं कि फिर से हमारे पास जो आंसर आया, फाइनल आंसर कितना आया, +1 ही आया। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे जब देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा। फिर से अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। तो इसको प्लस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +1 गुना -3/4। ठीक है। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस हो गया और 3 हो गया, 3 × 1 मतलब 3/4। अब आ गया, अब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो किस में आया, माइनस में आया। अब माइनस जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस के लिए जिससे भाग दे रहे हैं तो उसको जोड़ देते थे। भाग कितना से दे रहा है, 4 से दे रहा है, तो भाग 4 से दे रहा है तो इस 4 को हम जोड़ देंगे। तो 4 को जोड़ दीजिए तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा +1। फिर उसी तरीके से इसको भी उलट फेर कीजिएगा तो भी कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आप प्लस लीजिए या फिर माइनस लीजिए, आपको जो लेना है ले लीजिए, है ना। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा, है ना, वो हमको पॉजिटिव में देना है। प्लस लीजिएगा तो भी, माइनस लीजिएगा तो भी आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, है कि नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। तो हम किसको लेंगे प्लस, किसको माइनस लेंगे, तो हमेशा आपको भी पता है अच्छे से कि जो छोटा अंक होता है उस छोटा अंक में जोड़ने, घटाने, गुना, भाग, सारा कैलकुलेशन करने में छोटा अंक में क्या होता है, आसानी होता है। जैसे अगर हमको 2 से गुना करना पड़े उसके अपेक्षा हमको 3 से करना पड़े तो 2 वाला ज्यादा इजी रहता है कि नहीं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा अंक लेने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और इस बात का हम आपका दावा करते हैं, है कि नहीं, कि रिमाइंडर थ्योरम में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। इस बात में एकदम हम 100%, ये एक ऐसा टॉपिक है कि नहीं, इस टॉपिक में हर किसी को दिक्कत रहता है और क्लियरिटी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको जीवन पर्यंत आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। चलिए बुक से ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन दे देगा आपको 17 गुने 19 गुना 23/8, ठीक है ना। बोल जाए कि बताइए रिमाइंडर इसका बताइए, तो बताइए जरा। जा जा चल जा, कोई बात। क्लियर। अब देखिए इसको क्या क्या, 17 में 8 से भाग दिए, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुना 8 दूना 16, 8 3 24, तो 16 तो कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, 8 3 24 तो कितना आ जाएगा, -1 भी लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 मतलब 7 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा अंक हमारा कौन सा है, छोटा अंक -1 है, इसलिए हम इसको लेंगे। बटा हो गया हमारा 8। अब बटा 8 हो गया, अब गुना कीजिए, तो 3 गुना कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा हमारा, बताइए। माइनस प्लस माइनस मतलब कि माइनस हो जाएगा और -3 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया रिमाइंडर -3। अब आपको अच्छे से पता है कि कभी भी हमारे पास जब माइनस रिमाइंडर होता है तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्लस करने के लिए जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाग दे रहे हैं 8 से, तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको कभी, अब रिमाइंडर थ्योरम में दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। जैसे क्या दे रखा, 37 × 50 × 74 × 23 × 95/12। इसको बनाइए तो जरा जल्दी से।
देखिए कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 मतलब +1, 12×4 = 48 मतलब +2, 12×2 = 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×6 = 72। तो 12×6 = 72, तो 72 इसमें से चला जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2। अच्छा 12×2 = 24, 12×3 = 36, तो 24 इससे बड़ा है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1। फिर से देखिए 12×8 = 96, तो 12×8 जा कितना होगा, 96, तो 96 होगा, तो 96 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा। अब 12 आ गया। अब यहाँ से आप रिमाइंडर देखिए, तो क्या आ गया, 2×4, और साइन देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। अब 4/12, अब 4 में 12 से भाग दिया तो शेष कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको आ रहा होगा। एक और सवाल इस तरह का हम करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया, 62 गुने 63 गुने 64 गुने क्या है 65, और बटा कितना से हमको भाग देना है, 66 से। इसका रिमाइंडर निकालिए, ये भी आसान सा सवाल। हेलो जी, कहाँ से मैम, जी जी बोलिए ना। मैम अभी तो नहीं करते, 1 घंटे में हम कर सकते हैं, आधा घंटे 1 घंटे, आप लिंक भेज दीजिए ना, हम कर लेंगे। मैम अभी नहीं हम बताए, हम थोड़ा एक्चुअली क्लास में हैं, ठीक है जी। देखिए अब इसमें क्या है, अब 62 देखिए, 62 हमारा कितना, 62 में अगर 66 से भाग दिया जाए तो कितना, जाहिर सी बात है बड़ा है तो -4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर कितना -2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सीधी सी बात, -4 यहाँ पर आ जाएगा। मैं अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 12×2 = 24, तो ये 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, तो 24 हो गया, तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप में से बहुत लोग के दिमाग में आया होगा कई बार, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे 64 था, 62 था, 63 था, 64 था, कुछ भी था मान लेते हैं, बटा में 66 था। बहुत बच्चा के दिमाग में ये बात आया होगा, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आया होगा कि सर ऐसा नहीं करते, इसको काट लेते हैं, 31 कर देते हैं और यहाँ पर 33 कर देते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात आया होगा, ठीक है ना, कि सर काट लेते हैं कि नहीं। तो देखते हैं काटने से क्या होता है, नहीं काटने से क्या होता है, क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे 18/12, ठीक है ना, 18/12 लिख दिए। अब हम यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं, तो जब 18 में 12 से हम भाग देते तो शेष हमारे पास कितना आ जाएगा, शेष हमारे पास आ जाएगा +6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो 6×3 = 18, 6×2 = 12। अगर हम 18/12 को काटेंगे, कट जाएगा 6×12, कितना आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं, इसका रिमाइंडर निकालते मतलब 3 में कितना से भाग देंगे, 2 से, तो 3 में भाग से 2 दिए तो कितना दिए, 1 आ गया। मतलब ध्यान दिए, जब 18 में 12 से हम भाग दे रहे थे तो हमारा शेष कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। वही जब हम फिर इसको काट दिए तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, x/y का मान आ गया 3/2। अब इसका जब हम काटने के बाद जब हम रिमाइंडर निकाले, जब शेष फल हम निकाले, तो हमारे पास शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा। कहने का ये मतलब है कि काटने के बाद हमारा क्या आता है, दोनों का रिमाइंडर क्या आता है, अलग अलग आ जाता है। बिल्कुल, तो काटना सही नहीं है, यही ना इसका मतलब, काटना सही नहीं। लेकिन एक बात अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कितना से काटे हैं, काटने का मतलब होता है भाग देना। तो कितना से भाग दिए, तो भाग दे दिए हम 6 से। कितना से भाग दिए हैं, यहाँ पर हम भाग दे दिए 6 से। तो जब 6 से भाग दे दिए हैं, तो वापिस से अगर हम 6 से जब गुना कर देते हैं ना, तो हमारा ठीक ठाक रिमाइंडर आ जाता है।
कहने का ये मतलब है कि जब हम वापिस से क्या करते हैं ना, 6 से जब गुना कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सही रिमाइंडर आ जाता है। कहने का ये मतलब है कि काटने पे रोक नहीं है, काटने के लिए भाग देने के लिए भाग दे सकते हैं, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन बन जाए उसके बाद अंतिम में लास्ट में जितना से भाग दिए हैं बैलेंस करने के लिए, आप ऐसे समझिए कि बैलेंस करना, जब हम उधर भाग दिए तो वापिस हम क्या कर देंगे, उतने ही से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इससे क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो काट सकते हैं, लेकिन जितना से भाग दिए हैं उतना से वापिस से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में है कि ऐसा करने का जरूरत क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि लंबा लंबा डिजिट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे 27, 28 और हम यहाँ लिख दिए मान लेते हैं 62, थोड़ा देर के लिए। अब 62 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर ले लीजिए या आप निगेटिव ले लीजिए, ये बड़ा अंक ही रहेगा। 28 आप पॉजिटिव रिमाइंडर ले लीजिए या निगेटिव ले लीजिए, बड़ा ही रहेगा। जब दोनों अंक बड़ा ही रहेगा तो गुना करने में तो फिर टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या फायदा ये सारा तरीका देखने का। इसीलिए क्या किया जाता है, काट के कई बार छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने से फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उस तरीके का सवाल को कि क्या है सवाल। सवाल देखिए, जैसे यही सवाल, इस सवाल को देखिए, जैसे 139 78 है गुना 398। अब इसमें देखिए, अब इसमें जब 100 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस में, है कि नहीं, यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 73 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर सब देखिए, सब देखने में आपको अंदाजा लग रहा हो कि बड़ा बड़ा डिजिट आएगा। अब बड़ा बड़ा डिजिट आएगा फिर इसको आप गुना कीजिएगा, इतना तो संभव नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काट करके छोटा करते हैं। तो काटिएगा तो पहले कितना से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 से हो जाएगा 19 चौका 76 और ये हो जाएगा 25 चौका 76, यानी कि हम कितना से काट लिए, 4 से काट लिए। ठीक है, कितना से काट लिए, 4 से काट लिए। अच्छा, अब फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। अब यहाँ से हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब अच्छे से आपको पता होगा, अगर आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे पहले के क्लास में, तो आपको पता होगा कि अगर इसमें भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 3 आएगा। इसके लिए हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट कितना 78 है, 78 है, 78 यानी कि 75, 25 के पहाड़ा में कितना आता है, 75 आता है, तो 75 आता है तो 3 हमारा शेष बच जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो, 400 ये पूरेगा 25 वाला, तो 400 पूरा यानी कि कितना आ जाएगा, -2, 25 दूना 50 तो +3। फिर देखिए 25 दूना 50, ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +2 आ जाएगा। ये हमारे पास सारी चीजें तैयार हो गई। अब फिर से देखिए, अब कितना आ गया, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 छक्का 108, 108 दूना 108 दूना सॉरी 216, 216 हमारे पास आ गया। 216 आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 216 में फिर 25 से भाग दे दीजिए। अब 216 में जब हम 25 से भाग दीजिए तो हमारे पास शेष कितना आएगा, तो हमारे पास शेष आ गया 16। हमारे पास शेष कितना आ गया, 16। अब 16 शेष हमारे पास कितना है, जब हम किससे भाग दे रहे हैं, 25 से भाग दे रहे हैं। जब हम किससे भाग दे रहे, 25 से भाग दे रहे, लेकिन 25 से भाग देना था क्या, 25 से तो भाग नहीं देना था, भाग कितना से देना था, भाग देना था हमको 100 से, यानी कि 4। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले ही 4 से भाग दे रखे हैं, तो अंतिम में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा जो सही रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारा 64 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। हो गया, आगे बढ़िए, बनाइए इस सवाल को।
चलिए यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी कुछ उसी तरीके का सवाल है। फिर यहाँ पर क्या करें, अच्छा कई बार बच्चों को ये भी बात है, एक बात जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमको भाग देना है, ठीक है ना। ये तो आसान सा सवाल है, थोड़ा सा एक कंपेरेटिवली आसान सा सवाल है, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगता है गलत क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। ये तो आसानी से ही बन जाएगा। जैसे देखिए 100 में भाग दीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसमें दे दीजिएगा तो +2 आ जाएगा, और इसमें दे दीजिएगा तो -3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिये 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। नोट करिए, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लगता है, गलती से आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, जैसे 37 × 13 × कितना है, 197, 93, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 65 × 36 गुना, ये बटा में कितना आ गया, हमारा बटा में आ गया 100, ठीक है ना। ये निकाल, ये बनाइए तो आप लोग फटाक से। ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में एक डाउट आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए कई बार बच्चों, अब जैसे हमको काटना है, यहाँ भी वही बात है, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर ज्यादा आएगा, यहाँ भी ज्यादा आएगा, यहाँ भी ज्यादा आएगा, यहाँ भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या हम लोग को, जैसे देखिए अब काटते हैं, तो काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 20 × 5 = 100 और 13 × 5 = 65। अभी भी देखिएगा तो अभी भी आपको ज्यादा ही लगेगा, है कि नहीं। फिर क्या करते, फिर अच्छा, अब बच्चा को कई बार क्या लगता है कि सर कहीं गलती से एक बार कट गया, अब 2 बार भी काट सकते हैं, अब 3 बार भी काट सकते हैं। अभी कितना से हम काट लिए, अभी काटे हम 5, ठीक है, अभी कितना से काट लिए, अभी 5 से हम काट लिए, ठीक है। अब फिर हम काटते हैं, तो फिर हम काटेंगे तो 9 चौका 36, 5 चौका 20, अब कितना से काट लिए, तो फिर से 4 से काट लिए, मतलब टोटल कितना से काटे, टोटल 20 से काटे, बस इतना सा बात है। अब दो 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 से भी 2 बार काट सकते हैं, तो टोटल हम 4 बार काटे। आप एक बार 4 से काटिए, एक बार 2 से काटिए, तो टोटल हम लोग 8 से काटे, है कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास फाइनली आ गया 5, तो फाइनली जब हमारे पास 5 आ गया, तो 5 से तो आराम से भाग देना, 25 से जानते हैं, यहाँ से कितना, यहाँ से +2 आ जाएगा, इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, या यहाँ से माइनस, देखिए अब यहाँ से -2 भी आ सकता है कि नहीं। यहाँ से कितना आ सकता है, -2 ही लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी -2 आ सकता है, फिर यहाँ देखिए यहाँ से भी -2 आ सकता है, यहाँ देखिए यहाँ -1 आ सकता है, और यहाँ भी कितना आ सकता है, यहाँ भी -1 आ सकता है कि नहीं। अब इसी को हम लोग गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस आ गया, मतलब -16/5, तो -16/5 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया, ये -1 आ गया, -1। 16 में अगर 15 से भाग दिया तो एक शेष आएगा ना, और ये माइनस है। अब कभी भी अगर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आता है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए जिससे हम लोग भाग दे रहे होते, उसको वापिस से क्या करते, उसको वापिस से जोड़ देते। तो इसको जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 4, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब इतने पे फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इतने पे छोड़ देंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या किए, 20 से भाग भी दे रखे हैं, तो वापिस से हमको क्या करना है, 20 से गुना भी करना है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए इसको।
हो गया। चलिए, अब क्या है ना, कई बार देखिएगा क्वेश्चन अब बहुत इधर उधर करके पूछता है। क्वेश्चन समझिए सालों से एग्जाम हो रहा था, पैसे कह सकते हैं क्वेश्चन अब बचा ही नहीं। तो क्या होता है, जैसे आप अलजेब्रा का बहुत सारा क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति में पूछता है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट से जो सवाल बनता है वो त्रिकोणमिति में पूछता है, या त्रिकोणमिति का बहुत सारा सवाल है जो किसमें पूछता है, अलजेब्रा में के कॉन्सेप्ट में पूछ देता है कि नहीं। उसी तरीके से इसमें भी देखिएगा तो एक बात आपको समझ में आएगा कि यूनिट डिजिट का जो सवाल है रिमाइंडर थ्योरम में आएगा, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल यूनिट डिजिट में आएगा। कुछ सवाल ऐसा है जो यूनिट डिजिट से जाएगा तो आसान बनेगा, कुछ सवाल ऐसा है जो क्या रिमाइंडर थ्योरम से जाइएगा तो आसान बनेगा। जैसे इस सवाल को देखिए, हम जैसे ये सवाल आपको हम लिख दें बटा 10, बोल दे कि रिमाइंडर बताइए, आपका पसीना आ जाएगा। जैसे हम ये सवाल लिख देंगे आपका दिमाग परेशान हो जाएगा, क्या करेंगे कैसे बनेंगे, या आप कहेगा सर ये तो पढ़ाई ही नहीं, वरना हम बता देते। अब कुछ नहीं करना, हम जैसी एक चीज आपको बताएंगे आप देखिएगा, देखते ही बना दीजिएगा। हम आपसे ये बात पूछते हैं कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देने का क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या में 10 से भाग देने का क्या मतलब होता है, तो किसी भी संख्या में 10 से भाग देने का मतलब होता है कि उसका शेष निकालना। अगर आप किसी भी संख्या में 10 से भाग निकालते, 10 से भाग दे करके शेष निकालते हैं, तो वो जो शेष आएगा वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इकाई अंक होता है उस संख्या का। जैसे हम यहाँ लिख दिए 24, तो 24 का इकाई अंक कितना हो गया 4। अब इसी 24 में हम 10 से भाग दे देते हैं, 10 से हम भाग देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 4। तो ये जो शेष आ गया यही हमारा क्या है, यही तो हमारा इकाई अंक है। अगर मान लेते किसी संख्या में 100 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इकाई और दहाई आ जाएगा। तो इकाई और दहाई कभी भी निकालने के लिए दे, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको 100 में भाग देना है। इकाई दहाई सैकड़ा निकालने के लिए बोल दे, इसका मतलब 1000 से भाग देना है। कहने का ये मतलब है कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देने का मतलब होता है उस संख्या का क्या, शेष निकालना है कि नहीं। किसी भी संख्या में अगर आप 10 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है वही क्या होता है, वही क्या होता है हमारा, वही हमारा इकाई अंक होता है। यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें इस सवाल को, ये ऐसे है और ठीक है ना, इसी सवाल को हम ऐसे लिख दें, का इकाई अंक बता, का इकाई अंक बता, ठीक है। ऐसे मान लेते हमको दे दिया। अब आपको ये जहां ये सवाल आपको थोड़ी देर पहले आपको बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा था, वहीं आपको लगा इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी लोग इकाई अंक पढ़ चुके उनको पता है कि अगर बेस हमारा क्या रहा है 6 रहे और बेस पे कोई भी पावर रहता तो इकाई अंक क्या रहता, इकाई अंक सेम रहता, मतलब कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से बदल रहा है कि नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम घबरा जाते हैं कि यार, इसीलिए हम बोलते हैं कि पूरा मैथ्स पढ़िए एक बार में, उसके बाद कुछ सोचिए। पूरा मैथ्स कहीं से भी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कोशिश करिए बनाने का। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके का एक सवाल आप यूनिट डिजिट में जरूर बनाए होंगे, वो सवाल रहा होगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, और ये यहाँ तक जाएगा, कहीं कहीं चला जाए 99, ठीक है ना। इसका इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 बटा 10। अब अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सवाल क्या है, ये दोनों सवाल सेम है। ये सवाल आप यूनिट डिजिट में पढ़ चुके हैं। आइए अब इस तरीके से समझते हैं कि कैसे बनता है। इस सवाल का आपको आंसर भी याद होगा मे बी, कि इसका आंसर कितना होता है कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा। आइए हम लोग सीधा चलते हैं सवाल पे। तो सवाल हमारे पास क्या, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा फैक्टोरियल 99 तक बटा 10। अब जिनको लोग भी अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। जो लोग पहली बार रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देख रहे हैं वो समझिए फैक्टोरियल का मतलब बस इतना होता है, अगर फैक्टोरियल 5 हम लिख दिए, इसका मतलब है 1 से लेकर के हमको क्या करना है, 5 तक गुना कर देना है बस। इसका जो वैल्यू आ जाएगा 120, यही क्या होगा, यही हमारा फैक्टोरियल। कोई 6 बोल दे तो 1 से लेकर के कहाँ तक लिख देना, 1 से लेकर के 6 तक लिख देना बस, यही होता है फैक्टोरियल। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। तो इस सवाल पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब एक ही होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब
24 होता है, 5 का मतलब 120 होता है, आगे का मतलब 720 होता है, आगे ये ऐसे 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 चलते जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 10 से भाग दे देते हैं। अब जब इसमें हम 10 से भाग देंगे तो अब बताइए, एक में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? एक में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? एक ही आएगा। इस बात को समझिए, है कि नहीं? काफी लोग को इस बात में दिक्कत होता है। एक में जब हम 10 से भाग देते हैं, एक में जब हम 10 से भाग देते हैं, ठीक है, तो जीरो बार में लगे तो कितना शेष आ जाए? एक आ जाएगा। आप ऐसे भी समझिए कि जब एक में हम जब 10 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? +1, और नेगेटिव कितना आ जाएगा? -9। दोनों जोड़ करके बन रहा है ना 10, है कि नहीं? तो ये बात समझो, जीरो बार में लगाते तो कितना आता? कभी भी छोटा अंक में अगर आप लगाइएगा तो वही हमारा आ जाता है। जैसे जैसे अगर हम भाग लगाते हैं 24 में, अगर हम मान लेते हैं 75 से भाग लगाते हैं तो शेष हमारा 24 ही आ जाएगा। ठीक है ना, कभी भी छोटा अंक में अगर भाग लगाए तो शेष हमारा क्या आ जाता है? सेम ही आ जाता है, तो 1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। 24 में 10 से भाग दिए 4 आ जाएगा। 120 में 10 से भाग दिए 0 आ जाएगा। 720 में भाग दिए 0 आ जाएगा। इसके आगे हमारा क्या आ जाएगा? इसके आगे हमारा सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि महत्व इतने ही का है। यानी कि इसमें जब अगर आप भाग दे रहे हैं, इसमें अगर जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है? तो हमारे पास आ रहा है 6 4 10, 2 12 और 1 13। 13 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो शेष हमारा कितना है? शेष हमारा 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यूनिट डिजिट वाला भी जब क्वेश्चन देखिएगा उसका भी आंसर निश्चित रूप से 3 ही होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है ना, हम लोग 2-3 क्लास में खत्म करेंगे इसको। ठीक है ना, आज फर्स्ट क्लास है तो आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे, है कि नहीं, ताकि आप अब ये चीज पढ़ लिए, अब जाकर के आप क्वेश्चन बनाइएगा। जब क्वेश्चन बनाइए तो आपका क्या होगा ना, वहां से डाउट आपका क्लियर हो जाए। जब डाउट क्लियर होगा फिर आप आइएगा तो फिर ये पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए। फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, आगे का तो कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ हम 99 लिख दे तो या 999 लिख दे तो बात हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। यहाँ पर हम 12 से, चलिए 12 से दे देते हैं, बनाइए इसको। सीधा सी बात हमको समझ में आना चाहिए कि कटेगा कहाँ, है ना। सिंपल सी चीज है। एक में 12 से भाग देंगे 1, 2 में 12 से भाग देंगे 2, 3 का मतलब होता है 6, 6 में 12 से भाग देंगे 6, इसके बाद आ जाता है 24। तो 24 में भाग से 12 देंगे 0। जैसे ही एक बार 0 आ गया, इसके आगे सब हमारा क्या हो जाएगा? सब हमारा 0 हो जाएगा। अब इसमें 12 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9/12 आ गया। 9/12 यानी कि शेष हमारा कितना आ गया? शेष हमारा 9 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। तो चलिए, है ना, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं कल नए क्लास में कुछ नए चीजों के साथ, कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़िए, नोट्स में जो भी क्वेश्चन बुक में आपका क्वेश्चन उस बुक को बनाइए, है ना, और बनाते रहिए। ठीक है ना, अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 2 क्लास या हार्डली अगले क्लास में भी आपका ये पूरा खत्म हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।